ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जिसके मस्तक पर चंद्र, जटाओं में गंगा और नैनों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कृपा का रहस्य आज के शिव महापुराण की पावन रुद्र संहिता के इस अध्याय में जानिए। वो अलौकिक कथा जो आपके जीवन के हर संकट को दूर करेगा। आज हम सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता की कल से आगे की अध्याय। आइए सुनते हैं आज का अध्याय विस्तार से। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजा किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृंड, मैं आपकी हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे रहते हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। जब आपका पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पूर्वक पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पे चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझसे कहो। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब हम सुनते हैं इसके आगे की अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति का इच्छा करता है वह कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों को एक प्रस्थ बताया है, 1 सहस्त्र बेल पत्र भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों के एक प्रस्थ होता है और 10 तंडाओं को एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अवशिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और 1,00,000 जप के शरीर शुद्धि हो जाती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है और तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तु प्राप्त होती है। चौथे लाख के जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव के उपासक सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे, मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जैसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे की 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाले धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। लाल और सफ़ेद आक, आपा मार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है।
करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। बंदूक के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सम्मी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूल से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या सोफाली के फूलों से पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है और 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। हर सिंघार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और वर्तमान ऋतुओं में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित की जाए तो वे मोक्ष देने वाली होती है, इसमें संशय नहीं है। रुई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होती है। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाए जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान कर देते हैं। चंपा और केवड़ों को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित नहीं होनी चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र के जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र भी जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिवजी की 1,00,000 आहुतियाँ दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा की जाए तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियांगु कांगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है, प्रसन्नतापूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाला व्यास जी ने एक प्रसन्न शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों को माना गया है। जूही के 1,00,000 फूलों को भी वही माना गया है। राई के 1,00,000 फूलों को मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधार समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताया गया है। सत रुद्राय मंत्र से रुद्र की 11 पाठों से रुद्र मंत्र के जप से
पुरुष सूक्त से, 6 ऋचाओं वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, अथवा शिव के शास्त्रोक्त नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान के वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासकों को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्र की घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा की जाए तो यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो जाए तो वह घी से शिवजी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शक्कर मिश्रित दुग्ध धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिवजी की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष देने वाले फलों को देने वाला है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ानी चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है। 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। इसके आगे के अध्याय हम कल के वीडियो में सुनेंगे। और अगर अभी तक आपने श्री शिव महापुराण का इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है, हमारे इस चैनल पे जाके श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय की कथा आप अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने। हम सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण की गीता प्रेस गोरखपुर की सभी अध्याय की कथा हिंदी में विस्तार से।